हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में वैदिक काल आपको पढ़ाया गया था और वैदिक काल में ऋग वैदिक काल आपको बता दिया मैंने। तो आज उत्तर वैदिक काल जो है या पूर्व वैदिक काल उसको बोलते हैं, वो बता दिया था मैंने। आज उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड आपको बताऊंगा। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1000 BC से लेके 600 BC तक है। और इसमें 3 वेद जो है वो मेन है। जैसे आपको पूर्व वैदिक काल में जो मैंने बताया था वो था, उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। और इसमें आपकी इसको वेद त्रयी या त्रयी के नाम से जानते हैं। तो इसमें 3 वेदों की रचना की गई थी। पहला है आपका सामवेद, यजुर्वेद, दूसरा और तीसरा है आपका अथर्ववेद, जिसको ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्हीं की रचना की गई थी। अब बात करते हैं 1 by 1। सबसे पहले सामवेद की बात करें तो सामवेद में जो है संगीत से रिलेटेड चीजें दी गई हैं, गायन से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड। ये संगीत का जनक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसकी रचना जो हुई है सामवेद की, क्योंकि नृत्य और गायन से संबंधित जो है वो भरत मुनि है, जिनको नाट्य शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो इसकी रचना जो की थी सामवेद की, वो भरत मुनि द्वारा ये संकलित किया गया था। ठीक है, तो संकलन करता इसके थे भरत मुनि। संगीत का जनक इसको कहा जाता है। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में किया गया था। इसको पढ़ता है सामवेद को, उसको उद्रात्र या उद्गाता बोलते हैं। इसका जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दे रखा हूं। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे तो उत्तर वैदिक काल से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, बट जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड की बातें की गई हैं और इसमें यही वर्णित है, यज्ञ के बारे में और कर्मकांड के बारे में। जैसे यज्ञोपवीत हो गया, 16 संस्कार हो गए, तो इन सब के बारे में जो है वर्णन किया गया है। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो आपका यजुर्वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में है। जैसे सामवेद आपका गद्य में है। ठीक है, इसको जो पढ़ता है उसको अध्रवर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं। इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। इसके संकलनकर्ता जो हैं, जिन्होंने इसको संकलित किया था, विश्वामित्र जी हैं। ठीक है, इसके बाद अथर्ववेद आता है, जिसको ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। जो इसको पढ़ता है उसको ब्रह्मा बोला जाता है। ये सबसे नया वेद है चारों वेदों में से। इसमें जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें कन्या जन्म पर निंदा की बात की गई है। पढ़ने वाले को ब्रह्मा बोलते हैं। उपवेद जो इसका है शिल्प वेद है। संकलन करता इसके विश्वामित्र जी हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। ये इतने इंपॉर्टेंट है तीनों वेदों से रिलेटेड। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो उसको बता दूं कि इन्हीं वेदों का, चूंकि वेद जो है वो कई संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, कई बार कुछ शब्दों का अर्थ समझने में बहुत दिक्कत होती है, उनको पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। तो इन्हीं का सरलतर रूप जो दिया गया वो ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में दिया गया। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो वेदों का टीका है। टीका मतलब व्याख्या। तो जो वेदों की व्याख्या करता हो सरलतम भाषा में, वही ब्राह्मण ग्रंथ है आपका। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो दिया गया है, जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी, या जिसको संख्यान बोलते हैं, ये 2 हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा के अलग अलग है। कृष्ण शाखा का तैतरेय है और शुक्ल शाखा का शतपथ है। ये हो गए आपके ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में। वेदांग की बात करें तो वेदांग 6 होते हैं आपके, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और 6 कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, 6 वेदांग होते हैं। अब यहां पे बात आती है रामायण की, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, बस वही मैंने रखा हुआ इसमें, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। रामायण यहाँ पे आप देखेंगे तो 7 भाषाओं में है। सबसे पहला जो इसका जो है रचना की गई थी वो महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा की गई थी संस्कृत में। अवधि में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई थी, जिसका नाम रामचरितमानस नाम से इन्होंने किया था। रामचरितमानस में 7 कांड है। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड और 7वां आपका उत्तर कांड। तो ये 7 कांड है। वैसे तो जो एक आप देखेंगे
मेन जो मिलते हैं वो 5 ही कांड मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित जो है, जो राजापुर ग्राम उनके गांव में स्थित एक मंदिर है उस पर रखा गया है। रिमेनिंग 2 कांड जो है बहुत लोग बोलते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जोड़ दिया गया था, बट वो अलग बात है। हमें बस 7 कांड जो है यहाँ पे याद रखने हैं, इसमें है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो लगातार आपको दिखाऊंगा, इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा और कहीं से बाहर नहीं मिलेगा। रिवीजन आप कर सकते हैं। तमिल में महर्षि कम्मन ने लिखा था कम्मन रामायण नाम से। फारसी में बदाऊनी ने इसका अनुवाद किया है। बांग्ला में अनुवाद जो किया है कृतवास ने किया है। अंग्रेजी में अनुवाद जो किया आर.एच. ग्रिफिथ ने किया है। और बाल रामायण भवभूति जी ने लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है इतना, ठीक है। अब बात करते हैं पुराणों की। तो 18 पुराण होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। सातवाहन वंश, तो उसके बारे में जो वर्णन है वो मत्स्य पुराण में है, ठीक है। सेम जो पुराण और इंपॉर्टेंट है, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है, भागवत पुराण मतलब कृष्ण भक्ति की गई है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा, पुराणों के रचयिता किनको बोला गया है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को पुराणों के रचयिता के रूप में जाना जाता है। लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है। ज्वालोपनिषद में आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो ज्वालोपनिषद में किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आपके आश्रम हैं। 25-25 साल का डिफरेंस होता है इनमें। 0 से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ, 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ और 75 से 100 साल तक संन्यास, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, ये 4 वर्ड होते, 4 आश्रम हैं, ठीक है। महाभारत की बात करें तो इसके रचयिता जी जो है वेद व्यास जी हैं। महाभारत की रचना जो की थी इसको जय संहिता भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। लेखक की बात करें तो गणेश जी, वेद व्यास जी के ने इसको बोला हुआ था और लिखा था गणेश जी ने, बट रचयिता में जो पूछे जाते हैं वो वेद व्यास जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये आपका बस लेटर वैदिक पीरियड इसमें खत्म होता है। ये 1000 BC से 600 BC था। इसके बाद 600 BC से 400 BC जो है आपका ये महाजनपद काल आएगा आपका, महाजनपद पीरियड आएगा। उसके बाद फिर बुद्ध आएगा, महावीरा आएगा, और इस तरह से एक एक टॉपिक जो है मैं कराते चलूंगा आपको। तो ये उत्तर वैदिक काल आपका इसी में खत्म होता है। दूसरा, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सारे एग्जाम के लिए हो, चाहे वो यूपी SSSC का पीटी हो, यूपी पुलिस हो का कांस्टेबल का एग्जाम हो, SI का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, लेखपाल का एग्जाम हो, या शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, टीचर वैकेंसी का, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टेट की वैकेंसी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनाएगी, आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।